मूसलाधार बारिश, बिजली की तेज कड़क और एक छोटी सी पानीपुरी की दुकान। उस रात एक अनजान भीगा हुआ आदमी सिर्फ 5 रुपए की पानीपुरी खाने आया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसी रात उस दुकानदार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आखिर उस आदमी के पास ऐसा कौन सा राज था? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में पूरे दिन से लगातार बारिश हो रही थी। कच्ची गलियों में पानी भर चुका था। लोग छतरियाँ लेकर भाग रहे थे। बाजार में ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन चौक के बीचों बीच एक छोटी सी रंगीन ठेली अब भी चल रही थी। उस ठेली पर लिखा था कुरकुरी और तीखी पानीपुरी। इस ठेली का मालिक था रघु। रघु लगभग 24 साल का मेहनती और हमेशा मुस्कुराने वाला लड़का था। चाहे बारिश हो या धूप, वह रोज अपनी दुकान लगाता था। अरे ओ रघु, तुम्हारी पानीपुरी तो बारिश में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अरे ओ भैया, बारिश और तीखी पानीपुरी, बस यही तो असली मज़ा है। बारिश अचानक और तेज हो गई। ठंडी हवा के झोंकों से लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर लौटने लगे। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ धीरे धीरे रघु की दुकान की तरफ बढ़ने लगा। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ में टूटी हुई छतरी थी और चेहरे पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने बहुत समय से पेट भरकर खाना नहीं खाया हो। बेटा, 5 रुपए की पानीपुरी मिल जाएगी? दादाजी, पैसे अपनी जेब में रखिए। आज आप मेरे मेहमान हैं। जितनी इच्छा हो उतनी पानीपुरी खाइए। बेटा, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, यह सोचकर ही मेरा दिल भर आया बेटा। रघु ने सिर्फ पानीपुरी ही नहीं खिलाई, बल्कि बूढ़े को बैठाकर गर्म चाय भी दी। उसने अपना सूखा तौलिया निकालकर बूढ़े के कांधों पर रख दिया। यह सब देखकर आसपास के खड़े लोग भी रघु की तारीफ करने लगे। दादाजी, पहले आप आराम से बैठिए, इतनी बारिश में भीग गए हैं। बेटा, भूख से बड़ा कोई दुख नहीं होता बेटा, और दया से बड़ा कोई धन नहीं होता। दादाजी, इंसान इंसान के काम ना आए तो फिर किस काम का इंसान है? दूसरी ओर गांव का साहूकार भानु प्रताप यह सब चुपचाप देख रहा था। उसे रघु की बढ़ती लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। कल सुबह तक इस लड़के की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसा करो कि लोग इसका नाम सुनकर भी डर जाएं। जैसा आप कहे मालिक। अगली सुबह बारिश तो कुछ थम गई थी, लेकिन गांव में एक नई अफवाह फैल चुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि रघु की पानीपुरी खाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। यह झूठ भानु प्रताप के नौकरों ने पूरे बाजार में फैला दिया था। सुना है रघु की दुकान पर मत जाना। हाँ, मैंने भी यही सुना है। लेकिन मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसी समय वही बूढ़ा यात्री फिर से रघु की दुकान पर लौटा। उसके चेहरे पर इस बार मुस्कान थी। उसने अपनी पुरानी डिब्बी रघु की ओर बढ़ाई। बेटा, इसमें कोई सोना नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा कीमती चीज है। दादाजी, इसमें क्या है? मेरे परिवार की कई पीढ़ियों से संभाला गया एक खास मसाले का नुस्खा। लेकिन याद रखना, इसकी असली ताकत मसाले में नहीं, तुम्हारी ईमानदारी में है। रघु ने बूढ़े द्वारा दिया गया नुस्खा अपनाया, लेकिन उसने उसमें अपनी मेहनत, ईमानदारी और मुस्कान भी मिलाई। पहली पानीपुरी जैसे ही एक बुजुर्ग ने खाई, उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। धीरे धीरे पूरा बाजार फिर से रघु के दुकान के सामने भर गया। वाह रघु भैया, ऐसा स्वादिष्ट पानीपुरी हमने पहले कभी नहीं खाई। जिसके बारे में अफवाह फैलाई गई थी वही सबसे अच्छा निकला। ये कैसे हो गया? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा,
मैंने तुम्हें कोई जादुई मसाला नहीं दिया था। उस डिब्बे में तो सिर्फ साधारण मसाले थे। असली स्वाद तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे दयालु दिल में था। यह सुनकर रघु की आंखें नम हो गई। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका व्यवहार होता है, ना कि उसका धन। याद रखना बेटा, स्वाद हाथों से नहीं दिल से बनता है। दादाजी, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है। रघु भैया की जय हो, रघु भैया की जय हो, रघु भैया की जय हो, रघु भैया की जय हो। ईमानदारी, दया और मेहनत से कमाया गया सम्मान किसी भी धन दौलत से बड़ा होता है। इंसान का असली स्वाद उसके व्यवहार में होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।